दो टीनेजर्स ट्रिप के चक्कर में प्रोस्टिट्यूशन में चली जाती हैं, लेकिन बाद में उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उनकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। गाइज ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, लेकिन वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मूवी के शुरुआत में हम दो टीनेजर्स योजिन और जेयोंग को देखते हैं जो ट्रिप के लिए यूरोप जाना चाहती हैं, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो फ्लाइट टिकट ले सके। पर जल्दी ही काफी सारे पैसे कमाने के लिए जेयोंग डिसाइड करती है कि वो प्रोस्टिट्यूशन में जाएगी और योजिन उसे प्रोटेक्ट करेगी, जिसे वो लोगों के साथ सोकर जल्दी ही पैसे इकट्ठे करके ट्रिप पर चले जाए। और फिर ये ऑनलाइन साइट से क्लाइंट्स ढूंढती है। जेयोंग योजिन से बोलती है काफी समय पहले इंडिया में वसुमित्रा नाम की एक प्रोस्टिट्यूट थी जो अपने पास आने वाले लोगों को इतना प्यार देती थी कि वो उसके शिष्य बन जाते थे। जेयोंग भी उसी की तरह बनना चाहती थी। इसके बाद ये एक क्लाइंट ढूंढकर जेयोंग उसके पास रूम में जाकर इंटीमेट होती है। योजिन बिल्डिंग के बाहर रहकर नजर रखती है, लेकिन कुछ देर बाद ही वहाँ पुलिस रेड पड़ जाती है। पर योजिन जेयोंग को लेकर किसी तरह वहाँ से निकल जाती है और फिर ये हिसाब लगाते हैं कि और पैसे के लिए इन्हें लगभग 10 और लोगों के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। यहाँ जेयोंग योजिन को बताती है कि वो आदमी काफी अच्छा था, वो सेंसर बेचता था। ये सुनकर योजिन को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने मना किया था कि वो किसी भी क्लाइंट से ज्यादा बात न करे, लेकिन जेयोंग को वसुमित्रा जैसा बनना था जो लोगों पर जादू सा कर सके। पर यहाँ वो योजिन की बात मान लेती है क्लाइंट से ज्यादा बात न करने के लिए। इसके बाद योजिन के फादर को दिखाया जाता है जो पुलिस में थे। वहीं हर रोज योजिन को स्कूल छोड़ने जाते हैं और जाते हुए उसे कहानियां भी सुनाते हैं। इसके बाद स्कूल में योजिन और जेयोंग मिलती हैं तो योजिन बोलती है उसको काफी बुरा लग रहा है क्योंकि मैं सिर्फ पैसे संभालने का काम करती हूँ जबकि तुम्हें वो सब काम करना पड़ रहा है। लेकिन जेयोंग योजिन को समझाती है कि मुझे वो काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, इसलिए तुम्हें बेकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर ये दोनों एक नए क्लाइंट के पास जाती हैं। वहाँ जेयोंग क्लाइंट के साथ उसकी कार में ही इंटीमेट हो जाती है और फिर अपना काम खत्म करने के बाद वो क्लाइंट उन्हें लंच के लिए पूछता है, लेकिन योजिन उसे मना कर देती है और साथ में वो क्लाइंट के साथ मिसबिहेव भी करती है, इसलिए वो खराब मूड के साथ वहाँ से चला जाता है। क्लाइंट के जाने के बाद जेयोंग योजिन को बोलती है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो एक अच्छा आदमी था और एक म्यूजिशियन भी था जिसने उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए गाना गा के भी सुनाया था। लेकिन योजिन को काफी बुरा लगता है। वो सोचती है जेयोंग को किसी से प्यार न हो जाए। खैर इसके बाद जेयोंग नए क्लाइंट के पास जाती है। योजिन हमेशा की तरह उसे बाहर से ही प्रोटेक्ट करती है, लेकिन इसी बीच वहाँ पुलिस रेड पड़ जाती है। योजिन की लापरवाही की वजह से पुलिस जेयोंग के पास पहुंच जाती है, पर जेयोंग जेल जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो विंडो से कूद जाती है जिसके सिर पर चोट लग जाती है। पर योजिन उसे उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जेयोंग को पता था कि वो नहीं बच पाएगी। वो एक बार उसी म्यूजिशियन क्लाइंट से मिलना चाहती थी जिसके साथ वो उसकी कार में ही इंटीमेट हो गई थी। योजिन उस क्लाइंट को बुलाने जाती है, पर योजिन के उस दिन के मिसबिहेव के लिए क्लाइंट उससे बात करने से भी बच रहा था। इसके लिए योजिन को उस क्लाइंट के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। जिसके बाद ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पर जेयोंग सबको छोड़कर जा चुकी थी। ये देखकर योजिन को काफी बुरा लगता है और वो इसका जिम्मेदार खुद को ही मानती है। और इसके कुछ दिन बाद योजिन घर पर थी जो जेयोंग के कमाए हुए पैसों को जलाने लगती है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है अगर वो उन पैसों को उनके क्लाइंट्स को वापस लौटा दे तो ये प्रोस्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा। वो सोचती है उसके ऐसा करने से शायद जेयोंग की आत्मा को शांति मिल सके। और फिर अगले दिन ही योजिन होटल जाकर क्लाइंट को बुलाकर उसके साथ इंटीमेट होती है और पैसे देकर आ जाती है। इसके बाद वो दूसरे होटल में दूसरे क्लाइंट के पास जाती है, लेकिन उस होटल की दूसरी साइड की बिल्डिंग में योजिन के फादर आए थे जहां वो एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसी बीच वो विंडो से अपनी डॉटर को क्लाइंट के साथ इंटीमेट होते देख लेते हैं, जिससे वो शॉक हो जाते हैं। फादर को समझ नहीं आ रहा था योजिन ऐसा क्यों कर रही है। फादर योजिन पर नजर रखने लगते हैं और जब योजिन वहाँ से चली जाती है तो फादर उस क्लाइंट को रोककर जोर देकर उससे पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो। तो क्लाइंट बोलता है कि मैं एक लड़की से मिलकर आ रहा हूँ। यह सुनकर फादर उससे लड़की की एज पूछते हैं और साथ ही उसे मारने लगते हैं। ये देखकर क्लाइंट समझ जाता है कि ये योजिन के फादर हैं और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन फादर योजिन को स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेकिन वो काफी अपसेट थे और वो छुट्टी लेकर योजिन पर नजर रखने लगते हैं। योजिन एक जगह क्लाइंट का वेट
वेट करने लगती है तो फादर वहीं पर रुककर उस क्लाइंट को ढूंढने लगते हैं जो योजिन से मिलने वाला होता है। फादर उस क्लाइंट को थोड़ी देर अपने पास बैठाकर बातें करने लगते हैं तो क्लाइंट को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर अगले दिन योजिन एक दूसरे क्लाइंट से मिलती है जो उसे खेत में लेकर जाता है, लेकिन फादर इन पर नजर रख रहे थे तो वो इनके इंटीमेट होने से पहले ही वहीं छुपकर एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उनकी गाड़ी पर मारते हैं, जिसे योजिन और क्लाइंट डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अगले दिन फादर फिर से क्लाइंट पर नजर रखते हैं। क्लाइंट रोड पर खड़ा था तो फादर उसे लिफ्ट देने के लिए पूछते हैं तो क्लाइंट मना कर देता है, पर इसके बाद भी फादर उसका पीछा करते हैं। ये देखकर वो क्लाइंट समझ जाता है कि ये योजिन के फादर हो सकते हैं और वो उनके पास जाकर माफी मांगता है और फिर बिल्डिंग के अपने फ्लैट में चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद फ्लैट की बालकनी से फादर को देखने लगता है, लेकिन फादर वहीं उस पर नजर रखते दिखाई देते हैं और अब तो फादर को उसके फ्लैट का भी पता चल गया था। तो फादर तभी क्लाइंट के फ्लैट पहुंच जाते हैं जहां सभी डिनर कर रहे थे। फादर क्लाइंट की डॉटर की एज देखकर उसे मारने लग जाते हैं और उसकी फैमिली को बताते हैं कि ये अपनी बेटी की एज की लड़की के साथ फिजिकल हो रहा था। ये बोलने के बाद फादर तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो क्लाइंट काफी गिल्टी फील करके अपने फ्लैट से कूदकर जान दे देता है। इसके बाद योजिन अगले क्लाइंट के पास जाती है। उसके फादर उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जाम की वजह से पीछे रह जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो योजिन क्लाइंट के साथ काम खत्म कर चुकी थी और तभी क्लाइंट बाथरूम जाता है तो फादर भी उसका पीछा करते हुए बाथरूम पहुंचकर उसे मार मार कर मार डालते हैं। कुछ देर बाद योजिन को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो बाथरूम जाकर देखती है तो क्लाइंट को मरा हुआ पाती है, लेकिन योजिन ने अब सभी क्लाइंट्स के पैसे लौटा दिए थे, इसलिए वो उस डायरी को फेंक देती है जिन पर उनके नाम और नंबर्स थे। इसके बाद फादर योजिन को लेकर उसकी मदर की कब्र पर जाते हैं जो एक पहाड़ी पर थी और जब वो वहाँ से आ रहे थे तो रात हो जाती है। वो रास्ते में एक बूढ़े आदमी के घर रुकते हैं जहाँ रात को योजिन अकेली बैठकर रोने लगती है क्योंकि उसे पता था उसके फादर को उसके बारे में सब पता चल चुका है। इसके बाद अगली सुबह ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो रास्ते में फादर देखते हैं कि योजिन ड्राइविंग सीखना चाहती है तो फादर उसे ड्राइविंग के लिए पूछते हैं, पर योजिन बाद में सीखने को बोलकर सो जाती है। और कुछ देर बाद ये एक रिवर तक पहुँचते हैं जहाँ फादर रुककर पुलिस को कॉल करके उन्हें बता देते हैं कि उसने एक मर्डर किया है। इसी बीच योजिन नींद से उठती है तो योजिन के फादर पीछे से आकर उसे मारकर वहीं दफना देते हैं, लेकिन ये योजिन का सिर्फ एक सपना होता है और जब वो सच में नींद से उठती है तो देखती है फादर ने उसे ड्राइविंग सिखाने के लिए पत्थरों से एक रास्ता बनाया है। फादर के कुछ देर ड्राइविंग सिखाने के बाद पुलिस वहां आकर योजिन के फादर को ले जाती है, जिसके बाद योजिन अकेली रह जाती है जो कि खुद ही गाड़ी को धीरे धीरे घर ले जाने लगती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। गाइज, योजिन के फादर को उसकी फेंकी हुई डायरी मिल गई थी और वो जान गए थे कि योजिन कुछ अच्छा करना चाहती थी, जिसके बाद उसने योजिन को माफ कर दिया और अकेले ही आगे बढ़ने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। गाइज, अब वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।